सो दिस इज़ योर ब्रदर लिफ्टोसफर, वेलकम टू चैनल मेरे भाई। और आज हम बात करने वाले हैं, देख एक बुक पढ़ रहा हूँ यार, हिला दिया भाई उस बुक ने, पूरा सिस्टम हिला दिया, पूरे जो सिस्टम्स चल रहे हैं उनको एक्सपोज कर दिया, जो पॉपुलर नैरेटिव्स तुम्हें बेचे जा रहे हैं उनको एक्सपोज कर दिया, बर्बाद कर दिया। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वो इंसान जिसने वो किताब लिखी है, वो इंसान इलॉन मस्क उस बंदे के ट्वीट्स को रीट्वीट करता है, उस बंदे के की चीज़ों को वैलिडेट करता है। एंड मैं आपको बताता हूँ, ही वॉज ऑन प्रखर रियाज पॉडकास्ट रिसेंटली। हिज नेम इज़ घात साथ एंड बुक नेम इज़ पैरासिटिक माइंड। तो इस बुक में है क्या, इस बुक में उन आइडियाज़ को बताया गया जो तुम लोगों को बेचे जा रहे हैं, जस्ट टू मेक यू मोर वीक, मोर इन अ पॉइंट जहाँ से तुम कुछ कर ही ना पाओ। तुम सिर्फ वैलिडेशन, अप्रूवल, यही यही चुतियाबे सीख करते रहो और तुम ना कभी कुछ कमा पाओ ना कुछ बिल्ड कर पाओ। ठीक है, जो ये इंस्टाग्राम पे ये लेफ्ट बोक वाले नैरेटिव चलते हैं ना, उन सबको एक्सपोज करा गया अच्छे तरीके से। एंड विल टॉक दिस आउट। इस वीडियो को मैंने चैप्टर्स में रखा है, पूरी देखना इस वीडियो को मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स डाल रखे हैं, जिस चैप्टर पर स्किप करना है कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो आउट। सो मैं तेरे को एक चीज़ बोलता हूँ, देख, पहली चीज़, अगर तू चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये पार्ट 1 है, हम इसका एक और पार्ट बनाने वाले हैं। बुक में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, एक वीडियो में उनको कंप्रेस करना वॉज नॉट दैट मच ईजी। सो आई थॉट कि मैं एक और पार्ट बनाऊंगा इसका। फर्स्ट पार्ट में ये वीडियो फर्स्ट पार्ट रहेगी, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे भाई आपको, और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा मेरे भाई। चैप्टर 1, द पैरासिटिक आइडिया। तो व्हाट इज़ अ पैरासिटिक आइडिया? तुमने अगर थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी है 6th-7th क्लास में या 10th क्लास में, या फिर तुम बायोलॉजी स्टूडेंट ही हो, तब तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ मेरे भाई। पैरासाइट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया और वायरस, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर आके अपने सर्वाइवल को मेंटेन करता है, तुम्हारे दिए हुए खाने के जरिए से, तुम्हारे ऑर्गन्स के जरिए से, एंड वो वहीं पर एप्लीकेट करता है, अपने सर्वाइवल को मेंटेन करता है तुम्हारी बॉडी के जरिए से, एंड यू आर द होस्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। उसी वे में एक पैरासिटिक आइडिया होता है जो तुम्हारे माइंड में, सोसाइटी, तुम्हारे आसपास के लोगों के जरिए से डाल दिया जाता है। फिर वो इतनी तेज़ रेप्लिकेट करता है, इतनी तेज़ रेप्लिकेट करता है कि तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी, तुम्हारी वे ऑफ सीइंग दिस वर्ल्ड उस पैरासिटिक आइडिया के बेस के ऊपर रख जाती है। ओके, अब तुम कहोगे कि यार क्या दिक्कत है अगर कोई आइडिया है? मैं कहता हूँ नहीं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट भाई इशू इज़ दैट पैरासाइट मतलब तुम्हारी बॉडी को वो हार्म कर रहा है। ऐसा आइडिया जो तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को हार्म कर रहा है, तुम्हारे इस दुनिया को देखने को हार्म कर रहा है। और तुम्हें जो एक रियलिटी होती है ना मेरे भाई, अगर रियलिटी ये जा रही है तो तुम्हें यहाँ लेके जा रहा है वो। सोच के देखो इस चीज़ को। अब वो सर्वाइव क्यों कर रहा है पैरासिटिक आइडिया? क्यों है क्या मतलब? एक ऐसा आइडिया जिसकी फट जाती है जब उसको उसके सामने एविडेंस ला के रख दो। वो एविडेंस नहीं, उसको उससे डिबेट करा लो, नहीं भाई डिबेट भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि वो डिसएग्रीमेंट में बिलीव ही नहीं रखता। अब मैं उन आइडियाज़ का नाम नहीं ले सकता, कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, कि उन चीज़ों पर डिबेट भी नहीं हो सकती। मोरली सुपीरियॉरिटी फील करते हैं उस चीज़ में, कि कोई इंसान उस आइडिया को अगर अगेंस्ट जा रहा है उसके, तो ये तो इमोरल इंसान है, ये तो जाहिल है, ये तो शैतान इंसान है। ये सब आइडियाज़ चलते हैं वहाँ पर, अगर तुम उस आइडिया के अगेंस्ट जा रहे हो। अब तुम समझ गए होगे मैं किन आइडियाज़ की बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता भाई, आई डोंट वांट एनी कॉन्ट्रोवर्सी और सॉर्ट ऑफ दैट थिंग्स, बट देयर आर आइडियाज़। ठीक है, लाइक चार्ल्स डार्विन, यू नो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तुम्हें पता है कितना हेट मिलता है उस इंसान को, जस्ट बिकॉज उसने एक पॉपुलर नैरेटिव ऑफ क्रिएशन को चैलेंज कर दिया कि भाई क्रिएशन तो ऐसे हुई है, जिसने रिलीजियस डॉगमास और रिलीजियस अथॉरिटीज़ को चैलेंज कर दिया। सो आफ्टर दैट यू नो व्हाट हैपेंड एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट, वी आर नॉट गोइंग इन कंट्रोवर्सी, वी आर जस्ट क्रिएटिंग द थिंग्स आउट। सो ये आइडिया सर्वाइव इसलिए करता है क्योंकि ये डिबेट से इसकी फटती है, एविडेंस इसके पास होता नहीं है, और मोरल सुपीरियॉरिटी पे सर्वाइव करता है। दैट्स इट। लाइक horse survives in your body, it survives on a moral fucking superiority, कि जो इंसान इस आइडिया में बिलीव रखता है वो मोरल है, जो नहीं रखता वो इमोरल है। तो दैट्स इट, दैट्स कम ऑफ। अभी हम और आगे इसमें डिस्कस करेंगे कैसे इन आइडियाज़ में क्या क्या होता है, क्यों ये इतने कभी ख़त्म नहीं होते, और ये स्ट्रॉन्ग कैसे होते जाते हैं। चैप्टर 2, सम आइडियाज़ स्प्रेड लाइक अ वायरस। अब तुम कहोगे यार ये आइडियाज़ स्प्रेड क्यों हो जाते हैं अगर ये रियलिटी से अलाइन नहीं हो रहे? देखो, कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं ना मेरे भाई, जो तुम्हें सोशल अप्रूवल दिला के देते हैं। और एज ह्यूमंस वी आर इवॉल्व्ड टू स्टे इन अ ट्राइब। ट्राइब का रिजेक्शन मतलब भाई तुम्हारे सर्वाइवल में थ्रेट है। अब तुम्हारी पूरी ट्राइब एक आइडिया में बिलीव रखती है, तुम उसके अगेंस्ट चले जाओ, ठीक है, तुम एथीस्ट बन जाओ, तुम फिर देख लेना तुम्हें लोग किस नज़रिए से देखते हैं। तुम कह दो कि मैं गॉड के आइडिया में बिलीव नहीं रखता, फिर तुम देख लेना तुम्हें लोग किस आइडिया से, किस वे में देखते हैं। तो नॉट सोशल रिजेक्शन, बट तुम्हारी ट्राइब का रिजेक्शन, तुम्हारा ब्रेन उसको एज अ थ्रेट लेता है, क्योंकि एक वक्त पे भाई वो थ्रेट ही था।
अब आज नहीं है फिर भी, लेकिन ब्रेन उस हिसाब से इवॉल्व हुआ है। अब दूसरा इसका मेन रीज़न ये है कि लोगों को मोरली सुपीरियर फील करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ आइडिया जिनको समझा दिया गया है कि ये आइडिया मोरली सुपीरियर लोग ही इसको मानते हैं, जो नहीं मानता वो मोरली सुपीरियर नहीं है। अब उस आइडिया में फिर लोग उसी में मानते, फिर ये साइकिल रिपीट होती रहती है। एक गलत आइडिया आया, ये तो मोरली सुपीरियर आइडिया, इसमें माना, फिर और लोगों ने माना, और द साइकिल रिपीट्स। अब वहीं पर कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, लाइक मान लो तुम सॉर्ट ऑफ कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई रिलीजियस अथॉरिटी है जो जिसकी लोग बहुत ज़्यादा, उसका फैन बेस है, उसका बहुत ज़्यादा उसके पास फेम है, जब वो उस चीज़ को वैलिडेट कर देता है तो ये चीज़, ये पैरासिटिक आइडिया अगर कल 10x पे ग्रो कर रहा था तो आज 1000x पे ग्रो करता है, क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटी आ जाती है। एंड ये भी एक पैरासिटिक आइडिया ही है मेरे भाई, कि अथॉरिटी ने बोल दिया तो सच बात है, ये भी एक पैरासिटिक आइडिया ही है। ठीक है, देयर आर फिलोसोफर जिनका तुम नाम नहीं जानते होगे मेरे भाई, और वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज वो पॉपुलर नैरेटिव को फिट नहीं होती तो तुम तक कभी पहुंचती नहीं वो बातें। तुमने देखा होगा फ्रेडरिक नीचे को किस कदर हेट मिलता है, लोग कहते हैं कि वो पागल होकर मरा, ऐसे मरा, वो करा, ये करा, वो करा, लेकिन उसकी फिलॉसफी की को झेलने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे दम भी तो होना चाहिए, और मोस्ट पीपल नहीं झेल पाते उसकी फिलॉसफी को मेरे भाई। तो जब कोई चीज़ तुम्हारे कंफर्ट को, नॉट तुम्हारे बट और लोगों के कंफर्ट को थ्रेट देती है, तो वो सडनली वो इमोरल बन जाती है मेरे भाई, वो ये बन जाती है कि ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो ये आइडियाज़ उन्हीं चीज़ों पर सर्वाइव करते हैं कि कोई हायर अथॉरिटी ने बोल दिया तो सच होगा भाई, ये तो अगर इस आइडिया में बिलीव नहीं रखते तो ये मोरल इंसान है। एग्जाम्पल है आपका रिलीजन। और दूसरी चीज़ है, पीपल वांट टू फील सेफ, दैट्स इट, डिस्कम्फर्ट उनको चाहिए ही नहीं। सो आप सोचो, जब एक आइडिया जो कि आपको रियलिटी से दूर लेके जा रहा है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जा रहे हो, तो आप मोरली सुपीरियर नहीं हो, आप इमोरल इंसान हो। फिर उस आइडिया को सोच के देखो, सोशल रिजेक्शन का फियर होता है हर इंसान में भाई, और सोशल रिजेक्शन इसलिए भी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लिव इन द सोसाइटी ओनली ब्रो। आप ऐसा तो नहीं मार्स पे चले जाओगे कल, हो सकता है एक दिन इलॉन मस्क साहब हमें ले जाएं, ऑल थैंक टू इलॉन मस्क, लेकिन अभी तो हम नहीं जा सकते, और वहाँ पर भी सोसाइटी ही बनेगी एट द एंड ऑफ द डे। बट जो का साइड भाई, आपको सोसाइटी का पार्ट तो बनना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो वांट सम, if you're building some business and people hate you, say this guy is a fucking immoral guy, your business will collapse। तो इसलिए फिर वो आइडियाज़ लोग एक्सप्रेस ही नहीं करते, क्योंकि सोशल रिजेक्शन इतना होता है कि भाई मैंने कल को कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लोग बोलेंगे तो साला उस आइडिया में मानता है, ये तो नास्तिक आदमी है भाई। लेकिन अब वो चीज़ बहुत इवॉल्व हो रही है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, बट अभी भी देर आर परसेंटेज जहाँ पर वी गेट हेटेड फॉर बिलीविंग इन सम आइडिया। Okay, so that's what I want to say out on this chapter. Let's move to the next chapter, जो कि मेरे भाई है कि ये चीज़ हुई कैसे। मतलब ट्रुथ तो ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ तो एक ही होता है ना, कि हमारे पास एक सूरज है, एक सन है, तो वो तो उसको कोई ये थोड़ी कह सकता कि नहीं भाई, नहीं सन तो दो हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना, वो तो एक है। हुआ कैसे? तो गाद साथ इसमें एक आइडिया देते हैं, वो है पोस्ट मॉडर्निज्म का। पोस्ट मॉडर्निज्म में दो लोगों का मेन नाम आता है भाई, माइकल फॉकल्ट और आपका, आई फॉरगॉट द नेम, इट वाज लाइक, आई विल मेंशन द नेम ओवर हियर। ओके, सो दीज वर द टू फिलोसोफर्स और टू मेन पीपल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इन लोगों ने क्या बोला, इन्होंने बोला जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एक नैरेटिव है, और इन्होंने कहा कि रियलिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ पे नहीं चलती है, सब्जेक्टिव ट्रुथ्स हैं सारे। अब तुम सोच के देखो, जब कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव होती हैं, देखो देयर आर थिंग्स जो कि सब्जेक्टिव होती हैं, कि आपका डिसीजन, आपको शादी करनी है नहीं करनी, दैट्स अ फकिंग सब्जेक्टिव डिसीजन। आपको किस करियर में जाना है, दैट्स योर फकिंग डिसीजन। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्टिव होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप क्या बिना खाना खाए सर्वाइव कर सकते हैं, और अब कोई इंसान यहाँ पे लेफ्ट बोक आ जाए, नो वी कैन सर्वाइव ऑन विदाउट फूड, वी कैन सर्वाइव ऑन वाटर, वाह वाह वाह, ये बकचोदी करने लगे तुम्हारे सामने कोई आके, तो ये चुतियापा ही है। तुम्हें पता है विदाउट फूड यू कांट सर्वाइव, ठीक है, यू नीड फूड। एंड वहीं मैं तुमसे कहूँ, चलो फूड बहुत बड़ी बात करी, मैं कह रहा तुम बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तुम्हारी बॉडी को पूरे मैकेनिज्म्स ऑक्सीजन से चलते हैं मेरे भाई। अब कोई वो आगे यहाँ पे नहीं बोल सकता नो वी कैन सर्वाइव ऑन हीलियम। अबे क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होते हैं, उनको तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ने ये कह दिया कि कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, एवरीथिंग इज अ फकिंग नैरेटिव। हर चीज़ तुम्हें एक नैरेटिव है, हर चीज़ सब्जेक्टिव है। तो यहाँ से जो इवोल्यूशन हुआ उन आइडियाज़ का, कि भाई अब तो तुम जिस चीज़ में तुम बिलीव रखते हो रखो, यू आर फ्री टू
मूव एनी साइड वेदर इट्स रियलिटी और नॉट, कि एविडेंस साइंस पे वो बेस्ड है या नहीं, डजेंट मैटर। अब इससे हुआ क्या भाई, सोसाइटल डिक्लाइन हुआ एट द एंड ऑफ द डे। जब एक सोसाइटी जो एविडेंस साइंस फैक्ट को छोड़ के इमोशंस पे चलती है, उसका डिक्लाइन आता ही आता है, आता ही आता है। आप देख सकते हो भाई, रोमन एम्पायर सारे कोलैप्स, आप पढ़ने बैठोगे ना चीज़ें, आप हिस्ट्री पढ़ो, आपको समझ आएंगी क्या चीज़ें जो बड़े बड़े एम्पायर्स को डुबा गई, आप और मैं क्या चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी समझना है और कुछ बिल्ड करना है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है भाई ट्रुथ। आपको अपनी ईगो को ज़मीन में दबा देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी होनी चाहिए, दैट इज़ कि आप रियलिटी के साथ अलाइंड होनी है। और आप रियलिटी के साथ अलाइंड तब होते हो जब आप पैरासिटिक माइंड वाले आइडियाज़ को ऐसे पकड़ के उड़ा देते हो। ठीक है, चैप्टर 4 द 4 पैथोजेंस। सो गाद साल इसमें बात करते हैं 4 पैथोजेंस की, जो कि इन पैरासिटिक आइडियाज़ के सर्वाइवल में बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो पहला पैरासिटिक आइडिया क्या है? पहला पैरासिटिक आइडिया इज कंफर्ट इज गुड, डिस्कम्फर्ट इज हार्म एंड वायलेंस। अब भाई साहब, आप सोचो आप किसी आइडिया में बिलीव रख रहे हो और मैं आपसे कहता हूँ यार तू गलत है, क्योंकि साइंस और एविडेंस इसके अगेंस्ट है, तो आप मेरे से आके कहो तू तो वायलेंट आदमी है भाई, तू वायलेंस करता है, तू हार्मफुल इंसान है, तू मेरे कंफर्ट इल्यूजन को तोड़ कैसे रहा है? अरे मैं तो उसमें मानता हूँ, तू तोड़ कैसे रहा उसको? अब ये चीज़ तुम सोच के देखो, ये रिलीजन के तौर पर होती है। मैं रिलीजन को पूरा हेट नहीं करता भाई, रिलीजन इज अ गुड। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखी है कि आप रिलीजियस लोगों को हेट ना करें। अगर आप एथीस्ट हैं तो क्यों, वो एक्सप्लेन करिए, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ये वाली वीडियो। अब सुनो, लेकिन रिलीजन्स में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि साइंस और एविडेंस में सर्वाइव कर ही नहीं पाती, वो डिफीट हो जाती हैं वो बातें। अगर मैं उस बात के अगेंस्ट खड़ा होता हूँ और कोई इंसान मेरे से आके कहता है कि तू मेरे रिलीजन के अगेंस्ट क्यों, भाई मैं आपके रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ सच के साथ खड़ा हूँ। नाउ सडनली कंफर्ट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सच को छोड़ देते हो, आप कहते हो सच डजेंट मैटर, ट्रूथ डजेंट मैटर, हमें तो कंफर्टेबल आइडियाज़ दो जो हमारी इमोशनल इंटेंसिटी को मेंटेन रख सकें, हमें सेफ फील करा सकें। हम उन आइडियाज़ को बिलीव रखते हैं। तो अगर तुम देखो, अगर तुम उन आइडियाज़ में मानना चाहते हो जो तुम्हें सेफ फील करा सकें, तुम्हें अच्छा फील, आई हैव जीरो फकिंग प्रॉब्लम मेरे भाई। मेरा कंपटीशन कम हो रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स का कंपटीशन कम हो रहा है। जो लोग उस आइडिया ऑफ एम्बिशन एंड बिल्डिंग आउट में सब बिलीव रखते हैं, उनका कंपटीशन कम हो रहा है। तुम पीस ऑफ माइंड में बिलीव रखते हो, रखो, हू गिव्स अ फक। अगर आपको कुछ बनाना है और इस रियलिटी को आप सच मानते हो और आप इसमें जीना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ जाएगी मेरे भाई, यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू द आइडिया ऑफ मनी एंड पावर। और वो तभी आप कमा सकते हो जब आप रियलिटी के साथ अलाइंड हो। आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और प्रॉब्लम्स कब सॉल्व होंगी? जब तुम नैरेटिव्स में बिलीव रखोगे तब होंगी प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम्स तब सॉल्व होती है जब तुम नैरेटिव्स के बाहर निकलते हो और तुम रियल आइडियाज़ में आते हो। वो तभी आएगा जब तुम अगेंस्ट खड़े हो पाओगे उन पॉपुलर नैरेटिव्स के। तुम कंफर्ट को छोड़ के डिस्कम्फर्टफुल आइडियाज़ को सब्सक्राइब कर पाओगे। क्योंकि भाई तुम सोच के देखो, डिस्कम्फर्टफुल आइडियाज़ को ये लोग आने ही नहीं देते। अब समहाउ वो डिस्कम्फर्टेबल बन जाते हैं, क्योंकि हैं तो सच वो, लेकिन बन जाते हैं, क्या कर सकते हैं। एंड सेकंड पैथोजन जिसकी साथ बात करते हैं, दैट इज फीलिंग्स ओवर एविडेंस। कि भाई मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग्स ऑफेंड नहीं होनी चाहिए, सच डजंट फकिंग मैटर। सच को ऐसे पकड़ो और विंडो से फेंक दो। इन लोगों का ये कहना है कि मेरी फीलिंग्स ऑफेंड नहीं होनी चाहिए। तुम सोच के देखो, एक भाई साहब एक क्लास चल रही है जहाँ पर एक लेट्स इमेजिन अ प्रोफेसर टीचिंग यू अबाउट मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, कैसे हम डेवलप हुए हैं, व्हाट आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इन अ मेल एंड अ फीमेल। अब एक भाई साहब लेफ्ट बोग उस क्लास में उठते हैं और कहते हैं, नो सर स्टॉप, दिस इज हर्टिंग माई फीलिंग्स, आई कांट टेक इट आउट। व्हाट इज दिस ब्रो, दिस इज अ फकिंग डिफरेंस। कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं ना मेल साइकोलॉजी एंड फीमेल साइकोलॉजी में। और चैप्टर 5 वाई द अथॉरिटीज एंड द इंस्टीट्यूशंस बिलीव इन पैरासिटिक आइडियाज़। तुमने देखा होगा बहुत एजुकेटेड, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उन आइडियाज़ में बिलीव रख रहे होते हैं जो रियलिटी और साइंटिफिक एविडेंस के अगेंस्ट है। तुम कहोगे क्यों भाई, ऐसा है क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पहली चीज़ है भाई सोशल अप्रूवल। एक इमेजिन करो अपने आप को उस पोजीशन में जहाँ तुम्हारा 1000 करोड़ का बिजनेस है और तुम्हें पता है तुम जिस कंट्री में रह रहे हो, अगर तुमने वहाँ पर एक ऐसा आइडिया जो कि 95% लोग उसको सच मानते हैं, तुम उसके अगेंस्ट बोल गए, तुम्हारा बिजनेस कहाँ जाएगा फिर? जस्ट इमेजिन दिस थिंग। और उसके बाद तुम एक चीज़ सोच के देखो, उस इंसान को ज़रूरी हो जाता है, उसको पता है ये चीज़ झूठ है, लेकिन उसको मानना पड़ती है, उसको पब्लिकली उस चीज़ को सच बोलना पड़ता है। और तुम्हें लगता है वो सच बोल रहा है, नहीं ब्रो, ही जस्ट सेविंग हिज बिजनेस। एंड उसमें कुछ गलत नहीं है भाई। मेरा अगर 1000 करोड़ का बिजनेस है, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू स्पीक ट्रुथ, बिकॉज मेरे को पता है सोशल रिजेक्शन ऐसा है कि मेरा पूरे बिजनेस को खा जाएगा वो, विच विल एट द एंड ऑफ द डे लीड टू द थ्रेट ऑफ माई सर्वाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ माई बिजनेस विच आई बिल्ड फ्रॉम सो मच हार्ड वर्क। और फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि भाई जब
देखो इंसानों में भाई कन्फर्मेशन बायस, मैं तुम्हें एक चीज़ बोलता हूँ, हम एक आइडियोलॉजी को में मानते हैं जो कि हमारे सर्वाइवल को सपोर्ट करती है और हमारे बिलीव्स को और हमारे एग्जिस्टेंस में हमें कोपिंग मैकेनिज्म देती है एक, ठीक है, कोपिंग मैकेनिज्म विद एग्जिस्टेंस, विद द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। फिर हम उन एविडेंसेस को सर्च करते हैं जो हमारी चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं। अगर एक इंसान जो पीस और आई वुड से एक उस लाइफ में बिलीव रखता है, हैप्पी लाइफ, तो उसको रिलीजन जैसा आइडिया बहुत कंफर्टिंग लगता है। और फिर एक इंसान जो एम्बिशियस और उस ज़िंदगी में बिलीव रखता है टू बिल्ड समथिंग, उसको रिलीजन का आइडिया नहीं समझ आता भाई। तो इट्स ऑल अबाउट कन्फर्मेशन बायस। लेकिन अब तुम कहोगे तो फिर तो रिलीजन, तू कह रहा है कि भाई जो इंसान एम्बिशियस है वो कन्फर्मेशन बायस के चक्कर में रिलीजन को रिजेक्ट कर रहा है, तो वो तो चूतिया है भाई, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। कोई अपने कन्फर्मेशन बायस में रिलीजन को रिजेक्ट कर रहा है। अगर आप रिलीजन को बेस्ड ऑन डेटा साइंस तब रिजेक्ट कर रहे हो, देन आई सपोर्ट यू। आई डोंट सपोर्ट यू कि आप अपने अंदर की खलिश निकालने के लिए रिलीजियस लोगों को हेट कर रहे हो, देन आई डोंट सपोर्ट यू ओवर देयर। लेट्स एंड दिस वीडियो ओवर हियर। और मैंने ये वीडियो बनाई क्यों है? देखो, मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पर जो भी लोग आ रहे हैं उन वो लोग पॉपुलर नैरेटिव के बाहर आ पाएँ। क्यों आ पाएँ पॉपुलर नैरेटिव के बाहर? क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव तुम्हें रियलिटी ये है तो तुम्हें यहाँ भेज देता है, और जब तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो तुम ना ही कुछ बिल्ड कर पाओगे, ना ही अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल ज़िंदगी बना पाओगे। सक्सेस की डेफिनेशन तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर, बट तुम उन चीज़ों से दूर हो जाओगे। तो मेरे चैनल का वही मोटिव है कि मैं तुम्हें उस चीज़ को सच दिखा सकूं जो कि पॉपुलर नैरेटिव चलता है, उसके बाहर तुम्हें निकाल सकूं। जितनी मेरी वीडियोज़ हैं तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने हर वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल रखा कि मेन एम फॉर दिस वीडियो इज़ टू गेट यू आउट ऑफ द पॉपुलर नैरेटिव विच विल लीड यू इन अ सिचुएशन जहाँ तुम कुछ कर नहीं सकते। तो इस बुक का सेकंड पार्ट हम बनाएंगे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, सेकंड पार्ट आप देख सकते हो, उस पर 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा। शूट हो चुका है, इट जस्ट द मैटर ऑफ चांस कि इसको मेरे को अलग अलग करना था ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। वीडियो लंबी हो जाती है, दैट्स फाइन ना। मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ यहाँ पर, दैट इज़ कि इतना कुछ आपने समझा, इतना कुछ इसमें देखा, तो आप इस बात को समझ लो कि ह्यूमन्स अराउंड यू आर नॉट walking on the idea of reality and truth, they are walking on the idea of comfort and जहाँ उनको अच्छा लगता है। बस इतना आप अगर समझदार हो इतने तो आप समझ सकते हो उन चीज़ों को। बाकी अगर आप कुछ बिल्ड करना है तो आपको हार्ड मेंटालिटी छोड़ के सोशल रिजेक्शन के लात मार के आपको आगे बढ़ना है। जब आपका 1000 करोड़ का बिजनेस हो जाए ना, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। जब तक कुछ भिखारी हो, जब तक कोई औकात नहीं है, जब तक तो भाई जस्ट फकिंग रिजेक्ट दैट। जस्ट दैट्स ऑल आई वांट टू से आउट। सो subscribe to the channel if you're new to this channel. This is your brother Iftosafar signing off. Jai Hind. Built this empire brick by brick, for goodness sake. Stacking up the